देखिए नामिका आपको जानकारी दे रही थी कि अब तक किस किस को मार गिराया गया, क्योंकि लेबनान पर इजराइल का हमला लगातार जारी। 10,000 रॉकेट्स दागे गए हैं। और देखिए एक बड़ा झटका यहाँ पर हिजबुल्लाह के आतंकियों को लगा। हिजबुल्लाह का इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल की तरफ से अटैक किया गया उसमें लेबनान पर जो अटैक किया गया उसमें कमांडर की भी मौत हुई और ऐसे कई कमांडर्स जो है हिजबुल्लाह की वो मारे जा चुके हैं। अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इजरायली समर, हिजबुल्लाह की टूटी कमर। लेबनान पर इजरायली हवाई हमले के बाद हिजबुल्लाह में हाहाकार है। मंगलवार को इजरायल एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई बड़े ठिकानों पर हमले किए, जिसमें मिसाइल और रॉकेट फोर्स के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी मारा गया। इसके साथ ही दाहा के अल रबीबी क्षेत्र में एक इमारत पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई। यहां हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों सहित 5 लोग मारे गए। इब्राहिम मोहम्मद कबीसी की मौत इजराइल की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वहीं हिजबुल्लाह के लिए यह बड़ा झटका है। इजराइल ने ऐसा हमला किया जिसकी कल्पना ना तो हिजबुल्लाह ने की थी और ना ही लेबनान ने। इजराइल के बारूदी प्रलय से हिजबुल्लाह में कोहराम मचा है। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कमांड पोस्ट, उसके ठिकाने, मिसाइल लॉन्च साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, हथियार गोदाम और रॉकेट फैक्ट्री तबाह हो गई। इजराइल की बमबारी में उसके 6 से ज्यादा बड़े कमांडर मारे गए। हमले में उसके दक्षिणी कमांड के चीफ अली कराकी के भी मारे जाने की बात सामने आ रही है। वो हिजबुल्लाह में 3रे नंबर का कमांडर था। आईडीएफ के मुताबिक उसने बेरूत समेत पूरे लेबनान में 1600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। हवाई हमलों में 1100 से ज्यादा टारगेट ध्वस्त हो गए। हिजबुल्लाह की 800 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट तहस नहस हो गई। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो चलाकर हिजबुल्लाह के 50% रॉकेट को जला दिया। हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। करीब 1700 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के रॉडबॉन स्पेशल फोर्सेस कमांडर इब्राहिम अकील और लगभग 15 अन्य कमांडरों को मार गिराया था। वहीं सोमवार को इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 3रे कमांडर अली कराकी की हत्या का प्रयास किया, जो हिजबुल्लाह प्रमुख हसन सैयद नसरल्लाह के शीर्ष सैन्य सलाहकारों की तिकड़ी का अंतिम जीवित सदस्य था। सूत्रों के मुताबिक लगातार इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के 800 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, लेकिन हिजबुल्लाह इससे इनकार कर रहा है। साफ है कि हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। उसके टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं और अब वो जान की दुहाई मांग रहा है। इजराइल को सबक सिखाने की धमकी देने वाला अब खुद की जान बचाने के लिए मुंह छिपाए फिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस
इजराइल के अटैक के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल जो है वो खतरनाक बार कोड वाले पर्चे वहां पर गिरा रहा है, जिसको स्कैन करने के बाद जो संवेदनशील इंफॉर्मेशन है उसको निकाला जा सकता है, और इसीलिए हिजबुल्लाह की तरफ से बेका घाटी में इन पर्चों को उठाने के लिए मना किया गया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। तब उसने नहीं सोचा था कि एक साल के भीतर पूरा का पूरा गाजा खाक हो जाएगा, हमास का नामो निशान मिट जाएगा। हमास के सभी टॉप लीडर्स को इजराइल चुन चुन कर मौत के घाट उतार देगा। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और करीब करीब हमास का खात्मा हो चुका है। गाजा में हमास की सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। बचे हुए हमास के शैतान रहम की भीख मांग रहे हैं। बचे हुए हमास के लड़ाके चूहों की तरह बिल में छिपे हुए हैं। उन्हें पता चल चुका है कि उनका भी अंत नजदीक है। गाजा में इजराइल ने खौफ की पूरी पिक्चर दिखा दी है। पहले हमास चीफ हानिया मारा गया, फिर उसकी जगह हमास का चीफ बनने वाला गाजा का कसाई भी लापता है। याहिया सिनवार को इजरायली डिफेंस फोर्स ने मौत की नींद सुला दिया है। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि हमास लीडर याहिया सिनवार की मौत हो चुकी है। गाजा के बाद लेबनान को शमशान बनाने में जुटे इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंक को खत्म करने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पिछले 30 सालों में लेबनान पर सबसे बड़ा और घातक अटैक किया है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर सबसे घातक हमला। आईडीएफ ने लेबनान में किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकाने निस्तानाबूद कर दिए। लेबनान में आईडीएफ के हमलों से करीब 500 की मौत। इजराइल के हमले से करीब 2000 लोग घायल। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर भी हमला। हमले में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह। आईडीएफ ने इसको ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो बताया। और अब इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान की बेका घाटी के निवासियों को आईडीएफ की तरह से छोड़े गए पर्चों पर बार कोड का उपयोग न करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि वो फोन से सभी जानकारी वापस ले लें। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने लेबनान में खतरनाक बारकोड पर्चे गिराए हैं। हिजबुल्लाह के अनुसार इन पर्चों में बहुत खतरनाक बारकोड है, जहां उन्हें लेबनान की बेका घाटी में छोड़ा जा रहा है। बयान के मुताबिक बारकोड को स्कैन करने से फोन से संवेदनशील जानकारी निकाली जा सकती है। हालांकि इन सब के बीच पर्चों को लेकर इजराइल की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। अब ऐसे में साफ है, इजराइल अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।